मैंने अपनी जर्नी नोएडा से स्टार्ट करके यहाँ पे इतना सारा फॉग हो रहा है तो मैं कोई वीडियो तो बना नहीं पाई। तो ये स्टार्ट होता है हमारा ब्लॉग और मैं जा रही हूँ टुंगनाथ। टुंगनाथ मेरा प्लान बहुत बार से बन रहा था, लाइक मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं टुंगनाथ जाऊँ, बट मैं जा नहीं पा रही थी। पता नहीं, वही होता है कि जब महादेव का बुलावा आता है तभी जाएंगे। तो अब मैं टुंगनाथ जा रही हूँ, अभी देखते हैं कब पहुँचते हैं, बिकॉज बहुत फॉग है रास्ते में। तो हम धीरे धीरे ही गाड़ी चला के जा रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट। कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। और हम यहाँ पर एक ये ट्रक बहुत स्लो आ रहा है, ये तो स्लो क्यों आ रहा है, मुझे इससे डर लग रहा है। ये भूलिया यहाँ पे एडवेंचर को कुछ अरे आप कुछ भी पी लो, आप मॉन्स्टर पी लो, वो सेम ही है। एक इतना सा टेस्ट का वो नहीं है, देखना मॉन्स्टर। और वो भी आता है एक और कौन सा सस्ता वाला रेड बुल बोलते हैं इसको। नहीं रेड बुल नहीं आता वो। मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बट फिर भी मैंने अपनी डायरी पे पूरी आइटनरी नोट करी एंड एक एक किलोमीटर ऑब्जर्व करा कि कितने टाइम में कितना हम घूम पाएंगे। वो पूरा अच्छे से हमने पूरा स्केड्यूल बनाया। उसके बाद हम ऋषिकेश से निकले थे देवप्रयाग के लिए। अभी हम लोग देवप्रयाग पहुँचने वाले हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग रखा है, मेरे पीछे देखो। एंड बट यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड रियल फॉग ये होता है, पोल्यूशन वाला फॉग तो अलग ही हो रखा है। वो पूरा स्मोक हो रखा था रात में, बट अभी तो फॉग हो रखा है एंड ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है।
भागीरथी नदी को मां गंगा का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, इसलिए इस नदी का नाम भागीरथी पड़ा। यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अपने साथ पवित्रता, तप और मोक्ष का संदेश लाती है। भागीरथी का जल तेज, निर्मल और शक्ति से भरपूर माना जाता है, जो मानव जीवन के पापों को धो देता है। यह नदी त्याग, संघर्ष और आस्था को जीवन धारा देती है। अलकनंदा नदी को पालन और करुणा का प्रतीक माना जाता है। यह नदी सतोपंथ और भागीरथ खड़क ग्लेशियर से निकलती है और बद्रीनाथ धाम को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है। पौराणिक कथाओं में अलकनंदा को देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इसका शांत और गहरा प्रभाव जीवन की स्थिरता और धैर्य को दर्शाता है। अलकनंदा अपने साथ भक्ति, विश्वास और जीवन की गहराई बहाकर लाती है। देवप्रयाग, यह पवित्र स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर मां गंगा का रूप लेती हैं। इसे पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यही ऋषि देव शर्मा ने तपस्या की थी, जिससे इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा था। दो अलग अलग स्वभाव की नदियां जब यहाँ मिलती हैं तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। देवप्रयाग संगम जीवन में एकांतता, संतुलन और नए आरंभ का प्रतीक है। इसके बाद हम जाते हैं धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। यह एक अत्यंत प्राचीन शक्तिशाली देवी मंदिर है। मान्यता है कि धारी देवी मंदिर की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यह मूर्ति विशेष है क्योंकि इसमें केवल धड़ ही स्थापित है, मतलब कि सर स्थापित है, जबकि निचला भाग कहीं और माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार माता दिन में बालिका और दोपहर में युवती और रात में वृद्धा के रूप में पूजी जाती हैं। तो ये सारी हिस्ट्री है धारी देवी मंदिर की। एंड यहाँ पर विज़िट करके भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। जगह पे आई हूँ, बहुत सुंदर जगह है ये। ओखीमठ और रुद्रप्रयाग के रास्ते में है, मैं आपको दिखाती हूँ।
हमारे भी समस्या है। हमने जिस कैंप साइट पे स्टे किया था वहाँ पर अंकल लोगों ने खुद से अपने हाथ से चूल्हे पे रोटियाँ, सब्जी एंड दाल बनाई थी। वो बहुत टेस्टी खाना था। मतलब वहाँ का फूड तो एकदम होता है ना जो पहले गाँव में कच्चे मकानों में वैसा जो फूड मिलता था वो था वहाँ पर, जिसे खाकर तो बहुत मतलब हेल्दी फील हो रहा था। वहाँ पर दाल, गोभी, आलू की सब्जी, मिर्च, रोटियाँ, चूल्हे वाली रोटियाँ, बहुत अच्छा खाना बनाया था उन्होंने। फिर मैंने रात में वहाँ पर हाथ भी अपने थोड़े सेके। आग का जो फील है ना वो एकदम अलग ही होता है। आप पूरी दुनिया में चले जाओ, कुछ भी खा लो, बट वो जो फील है ना अपने गांव का, वो बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ट्रैक किया था। कैंप साइट में स्टे करना हमें सच में फ़ील कराता है कि हम पहाड़ों पे आए हैं। जैसे कि हम लग्जूरियस होटल्स वगैरह ले लेते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, बट जो कैंप साइट होती है ना वो आपको डाउन टू अर्थ रखती है। एंड जिस कैंप साइट में मैंने स्टे करा था वो तो बहुत ही अच्छे मतलब अंकल लोग थे। उसका नाम था बुराक्स कैंप। ये सारी उसकी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर अगर चाहो तो विज़िट कर सकते हो। अभी तो पूरा स्नोफॉल हो रखा होगा वहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पे एक बुराक्स करके कैंप है, वहाँ पे रुके थे। एंड ये पूरा कैंप मेरे पीछे दिख रहा है आपको, एक सेकंड दिखाती हूँ। ये पूरी कैंप साइट है। एंड यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ पता लगी कि यहाँ से ना यार केदारनाथ की पीक्स दिखती हैं। एंड वो सारी तो अभी बंद हो रखी हैं। तो एंड यहाँ पे फेस जो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है ना वो यहाँ के पानी से कर रहा है शायद। एंड मैं तो अभी कैंप से निकल रही हूँ, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता ही रहता है। अभी ये गिर गया तो अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से। एंड फिर इसके बाद हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। एंड आज बोल तो रहे हैं कि स्नोफॉल हो सकता है, बट लेट्स सी, आई डोंट थिंक सो। एंड यहाँ पे बहुत ठंडा पानी था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड एज ए न्यू इन्फ्लुएंसर मुझे बहुत शर्म आती है शूटिंग करने में, बट आई एम ट्राइंग टू डू दिस। चोपता का जो रास्ता था वो बहुत ही सुंदर था, आउट ऑफ द वर्ल्ड ही लग रहा था एकदम कि इतनी सुंदर जगह इंडिया में भी है। मैं अपनी माउंटेन्स लव की एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है। 2022 के एंड में दिसंबर में मैंने सबसे पहला ट्रैक करा था चक्राता का। एंड जो वहाँ से मुझे एक एहसास हुआ था ना कि मुझे किसी भी चीज़ से इतना प्यार नहीं है जितना मुझे माउंटेन से है, जितना अपनी रियलिटी मुझे वहाँ दिखती है कि मैं सच में कैसी हूँ। एंड मैं पहाड़ों से बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, उनकी सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेटनेस की। वो मतलब हर सिचुएशन में अकेले खड़े रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या है, वो कभी भी झुकते नहीं है किसी के सामने। एंड वो हर चीज़ को जिस तरीके से फॉलो करता है ना, जब मैं वापस भी आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये पहाड़ यहाँ पर अकेले ही रह जाते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, हम ट्रैक करके निकल जाते हैं, हम देख लेते हैं खूबसूरती, एंड उसके बाद वो अकेले ही वहाँ पर रहते हैं। एंड ये चीज़ मैंने पहाड़ों से ही सीखी है कि आप कैसे अकेले सर्वाइव कर सकते हो, अकेले आप कैसे खुश रह सकते हो। एंड इन रास्तों को देखकर जो मुझे फील होता है वो मैं
शब्दों में नहीं बयां कर सकती। एंड इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं चोपता। जैसे ही हम चोपता पहुंचते हैं, गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। एंड चोपता में भीड़ थी, बट फिर भी जो शांति थी ना, वो अलग ही थी। ये एंट्री पॉइंट है टुंगनाथ का। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसकी फ़ीस होती है 200 रुपीज़ पर पर्सन। एंड यहाँ पर आप कैश लेकर जाओ तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ यहाँ पर नेटवर्क इशू होता है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी इशू आता है। एंड स्पीकर्स आर नॉट अलाउड। वो स्पीकर्स या फिर आप कार में रख कर आओ, क्योंकि वो वहाँ पर बाइक चेक करते हैं, तो स्पीकर अलाउड नहीं करते हैं। टुंगनाथ के टोटल ट्रैक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है एंड प्लस 1 किलोमीटर फॉर चंदशिला। तो आप इसे ऐसे ही लेकर चलो। आपकी हेल्थ उतनी होनी चाहिए कि आप ट्रैक कर सको, बिकॉज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लोग बोलते हैं ईजी है, वो अपनी हेल्थ के हिसाब से बोलते हैं, बट मैं एकदम नॉर्मल इंसान के लिए बोल रही हूँ कि ये इजी ट्रैक नहीं है, ये थोड़ा मॉडरेट ट्रैक है। एंड यहाँ पर आप थोड़ा एक्सरसाइज वॉक पहले से ही करना स्टार्ट कर दो, अगर आप टुंगनाथ के ट्रैक के लिए प्लान कर रहे हो तो। नहीं चाहिए जो इधर ये लेना, आधा भी नहीं। ट्रैकिंग के पथरीले रास्ते मुझे शहरों की ज़िंदगी से दूर लेकर जाते हैं, तो वहाँ मैं ये महसूस कर पाती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बिना भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जी सकती हूँ। एंड मुझे ट्रैक में ना खुद से मैं मिलती हूँ ना, उस खुद से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे को जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है, जो मेरे अंदर सेल्फ़ एस्टीम ग्रोथ होती है, वो इन पहाड़ों की वजह से ही होती है। आई एम रियली इन लव विद दीज माउंटेन्स। सी लेवल से 3680 मीटर की चढ़ाई करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल, टुंगनाथ।
टुंगनाथ से निकलने के बाद हम 4000 मीटर पे जाते हैं। वहाँ पर है चंद्रशिला पीक, जो कि अपनी 360 डिग्री हिमालयन व्यूज़ के लिए जानी जाती है। वो पीक की चढ़ाई इतनी ज़्यादा स्ट्रेट थी ना कि आपको वहाँ पे ब्रीदिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ हाइट से, एंड चंद्रशिला पीक पे चढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो दिखाती हूँ मैं आपको कितना है। यहाँ से व्यू